हेलो दोस्तों, आज रिकैप बड़ी आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक एपिक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर बेस्ड 2022 की सीरीज द रिंग्स ऑफ पावर। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0। एपिसोड 1 अ शैडो ऑफ द पास्ट की कहानी कुछ बच्चों के साथ शुरू होती है जो खेलते हुए दिखाई देते हैं। फिर हम एक छोटी बच्ची गैलेडियल को देखते हैं जो पेपर के टुकड़े से एक नाव को बनाती है। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा गैलेडियल से कहता है कि एक कागज का टुकड़ा पानी पर कैसे तैर सकता है। गैलेडियल उसे बताती है कि ये नाव तैरेगी नहीं बल्कि हवाओं से बातें भी करेगी। तभी हम नाव को देखते हैं जो अपने आप में एक अजूबा थी और फिर उन बच्चों को गुस्सा आ जाता है कि ये कागज का टुकड़ा पानी में कैसे तैर रहा है और वो पत्थर मार के उस नाव को पानी में डुबो देते हैं और गैलेडियल गुस्से में आकर उस बच्चे को मारने लगती है। तभी वहाँ गैलेडियल का भाई फिनरॉड आ जाता है और वो अपनी बहन गैलेडियल को मोटिवेट करता है और उससे बताता है कि अंधकार कभी रोशनी से जीत नहीं सकता और फिर वो उसे अपने घर वापस चलने को कहता है। गैलेडियल इस एपिसोड में एज अ नरेटर हमें बताती है कि जब वे सभी इस दुनिया में अनंत खुशी और रोशनी को जी रहे होते हैं तो उनकी रोशनी छीनने एक मॉर्गोथ नाम का शैतान आया और जिसे रोकने के लिए एल्फ की सेना ने विरोध किया और उन्हें अपना घर वेलिनोर छोड़ना पड़ा और वो एक दूर दराज रियासत की ओर चल पड़े जो अनगिनत खतरों और अजीबो गरीब जीवों से भरी थी जिसका नाम था मिडिल अर्थ। जंग के दौरान मिडिल अर्थ तबाह हो जाता है और लाखों घर उजड़ जाने के बाद मॉर्गोथ के ऑक्स मिडिल अर्थ के कोने कोने तक फैल चुके थे। उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और ये सब के पीछे मॉर्गोथ के सबसे बड़े शागिर्द सौरॉन का हाथ था। गैलेडियल के भाई फिनरॉड ने सौरॉन को खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन उससे पहले सौरॉन ने फिनरॉड को मार दिया और उसकी बॉडी पर अपना एक चिन्ह बना दिया और गैलेडियल सौरॉन से बदला लेने के लिए और अपने भाई की कसम को पूरा करने के लिए वो सौरॉन की खोज में निकल पड़ती है। साल दर साल बीत जाते हैं, सौरॉन उन्हें कहीं नहीं मिलता, मानो सौरॉन का वजूद ही नहीं है। लोगों में कईयों ने ये भी मान लिया था कि सौरॉन अंधकार की गहराइयों में कहीं खो गया है। अगले सीन में हमें गैलेडियल को दिखाया जाता है जो एक सेनापति बन चुकी होती है और एक थॉन्डिर नाम का योद्धा गैलेडियल से कहता है कि सालों से यहाँ कोई ऑक्स नजर नहीं आया और वो उसे कहता है कि हमें अपने बाकी के योद्धाओं की बात को मान लेना चाहिए और अपने दुश्मन की खोज को रोक के घर वापस चलना चाहिए। गैलेडियल उसकी बात को नहीं सुनती है और बिना समय गंवाए आगे बढ़ने को कहती है। वो तेज बर्फीले तूफान में आगे बढ़ते हैं और वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मॉर्गोथ के हार के बाद ऑक्स इकट्ठा हुए थे। गैलेडियल के योद्धाओं को काफी ठंड लग रही होती है। गैलेडियल उन्हें बताती है कि इस गुफा के अंधकार की ताकत है, इसलिए ये बाकी जगहों से काफी ठंडी है। गैलेडियल को एक पत्थर की दीवार दिखाई देती है और उसे तोड़ने के लिए अपने योद्धाओं से कहती है। अंदर जाकर उन्हें कुछ चीजें दिखाई देती हैं और गैलेडियल को एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है जिस पर वो पानी डालती है तो उसे एक चिन्ह दिखाई देता है जो उसके भाई पर था। गैलेडियल थॉन्डिर को बताती है कि ये चिन्ह ऑक्स की निशानी है और सौरॉन भी यहाँ था, अब हमें आगे बढ़ना होगा। थॉन्डिर गैलेडियल से कहता है कि इस चिन्ह को बनाने वाला अब तक मर चुका होगा, हमें घर वापस लौटना चाहिए और इस बारे में राजा से बात करनी चाहिए। गैलेडियल उसे बताती है कि जब तक ये नहीं पक्का हो जाता कि सौरॉन मर चुका है वो घर नहीं लौट सकती। फिर वहाँ एक स्नो ट्रॉल आ जाता है और एक एक करके गैलेडियल के योद्धाओं को मारने लगता है। तभी गैलेडियल वहाँ अपने योद्धाओं को बचा लेती है और वो उनसे कहती है कि हम सुबह होते ही यहाँ से निकलेंगे, मगर थॉन्डिर गैलेडियल को मना कर देता है कि वो और उसके बाकी के योद्धा उसके साथ आगे नहीं जा सकते, उसे आगे सफर अकेले ही पूरा करना होगा। और इसी के साथ थॉन्डिर और बाकी के योद्धा अपनी तलवारें जमीन पर रख देते हैं। अगले सीन में हमें बौनो यानी हार्पफुट्स का एक कबीला दिखाया जाता है जहां से कुछ हार्पफुट बच्चे बेरीज खाने के लिए एक बगीचे में आते हैं और वो सब बेरीज का आनंद ले रहे होते हैं। तभी डेली को एक
पंजे का निशान दिखाई देता है। तो नौरी उसे बताती है कि उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए और नौरी को पता होता है ये निशान भेड़िए के थे। फिर अगले सीन में हमें गैरेडियल को दिखाया जाता है जो अपने दुश्मन की खोज को छोड़ के वापस आ जाती है क्योंकि उसके योद्धाओं ने उसके साथ आगे जाने के लिए मना कर दिया था। और अब वो अपने दोस्त एलरोड से मिलती है और उससे वो चिन्ह दिखाती है और उसे बताती है कि ये चिन्ह सौरॉन के जिंदा होने की निशानी है। सौरॉन अब भी जिंदा है मगर कहाँ। और गैरेडियल को सौरॉन को ढूंढने के लिए नई सेना की जरूरत होती है और वो एलरोड से अपने आप को राजा से मिलवाने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाई किंग गिल गैलेट सेनापति गैरेडियल और उसके योद्धाओं को सम्मानित करते हैं और उन्हें उनके घर वेलिनोर वापस भेजने को कहते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्फ दो सोल्जर एरोडिल और मैथोर को बताता है कि महाराज ने घोषणा की है कि ये जंग खत्म हो गई है और वो उन्हें ये भी बताता है कि सारी सैनिक चौकियां खाली कर दी गई है, हम सब घर जा रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें एक थियो नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अग्नि जड़ पाउडर पीस रहा होता है। पूरी नींद न सोने के कारण वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि चूहों के कारण सोना हराम, पिछली 3 रातों से चूहे मेरे कमरे की दीवारें खुरच रहे हैं। तभी एरोडिल उसके घर आ जाता है और वो देखता है कि ट्रेडविल नाम का एक किसान थियो की मॉम के पास इलाज के लिए एक गाय को लाया है। एरोडिल उस गाय को चेक करता है तो उसके थन से दूध की बजाय काला दूध दिखाई देता है। तो वो ट्रेडविल से पूछता है कि ये गाय कहाँ चरने गई थी। ट्रेडविल बताता है कि ये हॉर्डोन्स में थी। फिर एरोडिल तुरंत हॉर्डोन्स के लिए थियो की मॉम के साथ रवाना हो जाता है। इधर हमें थियो को दिखाया जाता है जिसके हाथ में सौरॉन का एक खंजर होता है और उसमें वैसा ही चिन्ह बना होता है जैसे गैरेडियल ने देखा था। तभी वो चिन्ह जलने लगता है और एक काली फुसफुसाहट आवाज सुनाई देती है। अगले सीन में हम गैरेडियल और उसके योद्धाओं को देखते हैं जो एक बड़ी नाव के जरिए अपने घर वेलिनोर जा रहे होते हैं। वे सभी एक एल्फ गाना भी गाते हैं जिसके कारण उनके सामने के बादल हट जाते हैं और एक प्रकाश से भरा द्वार खुल जाता है और सभी रोशनी की ओर हाथ बढ़ाते हैं और उसमें समा जाते हैं। अगर गैरेडियल उस नाव से कूद जाती है और फिर वो प्रकाश के दरवाजा बंद हो जाता है। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि एक धूमकेतु हारपुट के कबीले के कुछ ही दूर में गिरता है और नौरी वहां जाकर देखती है तो उसे एक इंसान दिखाई देता है जिसके चारों ओर आग की लपटें थी। और इसी के साथ ये एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाता है। अगला एपिसोड जल्द ही अपलोड होगा। जब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल रिकैप बडी को सब्सक्राइब भी कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।